क्लास 12 अकाउंट्स का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। XYZ enter into partnership on 1st October 2025 to share profits in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after allowing interest on capital at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. तो x ने गारंटी दी है z को, अकेले x ने गारंटी दी है तो दैट मीन्स जो भी डेफिशिएंसी होगी वो x को ही बेयर करनी पड़ेगी। और ये गारंटी कैसे है कि z का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 80,000 से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसका तो वो हम निकालेंगे। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर इतना 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 XYZ का। Profit for the year ended 31st March 2026 was 1,60,000. Prepare profit and loss appropriation account। सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना है 1,60,000 वो यहाँ पे दिखा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। अब हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और यहाँ पे आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट लिखना है। एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों की कैपिटल के ऊपर एक्स की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10%। लेकिन यहाँ पे याद रखना उन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 अक्टूबर से और साल क्लोज होता है 31 मार्च 2026, यानी कि 6 महीने का हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 लाख का 10% और उसका 6 महीने का 10% इंटू 6/12 तो ये हो जाएगा आपका 15,000। इसी तरीके से y की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% 10/100 इंटू 6/12 तो ये हो जाएगा 10,000। z की कैपिटल है 1,50,000 तो 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 7,500 तो ये हो गया आपका टोटल मिला के 32,500। अभी 1,60,000 में से 32,500 को माइनस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 1,60,000 लिख देते हैं और इधर भी 1,60,000। 1,60,000 में से माइनस करेंगे 32,500 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये बन जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 1,27,500। इस प्रॉफिट को बांटेंगे एक्स वाई और जेड में, लेकिन याद रखना कि z को गारंटी दी गई है x के द्वारा कि z का जो शेयर है वो 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले हम z का ही निकाल लेते हैं कि z का वैसे बनता कितना है शेयर के हिसाब से। 1,27,500 का 4:3:3 यानी कि 3/10 3/10 तो 1,27,500 का 3/10 बनता है उसका 38,250। अच्छा अभी यहाँ पे एक और चीज देखो, लिखा क्या है कि वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, बट उन्होंने पूरा एक साल तो बिजनेस किया ही नहीं, अभी 6 महीने का बिजनेस किया है। तो एक साल का अगर 80,000 है तो 6 महीने का कितना होगा 40,000, तो 40,000 की गारंटी दी गई है। तो इस डेफिशिएंसी को बेयर करेगा एक्स। तो पहले तो इसमें कितना ऐड करें कि 40,000 आ जाए, मतलब 40,000 में से इसको माइनस कर दो तो 40,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारी डेफिशिएंसी आती है 1750 की और प्लस करके आप यहाँ पे लिखोगे कि डेफिशिएंसी मेट बाय एक्स। तो ये z का आ गया 40,000, y का तो उतना ही रहेगा जो है 1,27,500 का 3/10 यानी कि 38250 और x का 1,27,500 इंटू 4/10 में से डेफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा। 27,500 इंटू 4/10 तो ये हो गया आपका 51,000, लेकिन इसमें से लेस करनी पड़ेगी डेफिशिएंसी जो कि उसको बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि z को उसने गारंटी दी है। तो ये 1750 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो 51,000 माइनस 1750 तो हो जाएगा आपका 49,250।
तो Z का X का शेयर कितना हो गया 49,250, Y का शेयर 38,250 और Z का शेयर हो जाएगा 40,000। तो एक बार आंसर को मिला लेते हैं कि यही है हमारा आंसर। तो 49,250, 38,250, 40,000 यही है हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन।